नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 के जो नया पैटर्न है, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे, लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, इन सभी प्रश्नों को इस वर्कशीट में शामिल किया गया है। यह जो वर्कशीट है वो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक होगी जो गणित विषय में 100% मार्किंग की अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, 29, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन 16 और 15। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं और एक का भाग जाता है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब केवल स्वयं का भाग जाना चाहिए और एक का भाग जाना चाहिए। अब एक का भाग तो सब में जाता ही है, तो एक को छोड़ दीजिए, और स्वयं का भाग भी यहाँ प्रत्येक संख्या में जाता है। तो हम ऐसी संख्याएं छाटेंगे इन 4 ऑप्शनों में जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो देखिए पहला ऑप्शन है 29। तो 29 में केवल खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, देखिए कुछ 2 परिभाषाएं हैं अपरिमेय संख्या की। एक तो जो अशांत अनावर्त दशमलव संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्तित दशमलव संख्या क्या होती है, अपरिमेय। और साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय। जब यहाँ देखते हैं 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 10 का वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय होगा। हमें छांटना है अपरिमेय संख्या नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। हमें वो संख्या छांटनी है जो अपरिमेय नहीं है। तो 10 तो अपरिमेय है। 24 के देखें, क्या 24 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तो 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो √24 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए 35 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं, 35 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 35 का वर्गमूल भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। 25 क्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है, 25। ठीक है, तो 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उनके वर्गमूल क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, √25। ठीक है, क्योंकि √25 का मान कितना होता है, 5, और 5 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि √3 व √5 क्या हैं। तो देखिए √3 व √5 ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल हैं, या फिर जैसे ये भी कह सकते हैं कि 3 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्ग, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो उनके वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये √3 व √5 क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल सदैव क्या होते हैं, अपरिमेय। तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इनके वर्गमूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा स। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों ही क्या कहलाती, मिलकर क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन संख्या 5 है कि 5.2372 है, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह काल्पनिक संख्या है? और दो हमारा लास्ट का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5.2372 ये क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है ये? शांत दशमलव संख्या। और हम जानते हैं कि प्रत्येक शांत दशमलव संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक शांत दशमलव संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये 5.2372 जो संख्या दे रखी है वो कौन सी है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 15 और 20 का लसाअ और मैसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लसाअ और मैसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 5 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया 5, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 और 20 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया वो क्या कर दिया? 2 की घात 2 गुणा 5। अब देखिए लसाअ क्या होता है? लसाअ होता है अभाज्य गुणनखंडों की लसाअ। देखिए लसाअ के लिए हम क्या करते हैं? अभाज्य लसाअ के लिए उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं। लसाअ के लिए उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए, देखिए जैसे यहाँ पे 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो हम 5 को क्या ले सकते हैं? 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 5 की घात 1, क्योंकि 2 की घात 0 3 की घात 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है इसी प्रकार से 3 गुणा 5 को भी हमने इस रूप में लिख दिया, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसी प्रकार इसको किस रूप में लिख दिया यहाँ? अब देखिए जब लसाअ निकालेंगे तो उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की कौन सी घात लेंगे? अधिकतम घात। तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 है, इन 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात 2, तो यहाँ पे लसाअ में ले लिए 2 की घात 2। ठीक है, उसके बाद में ये 3, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? तो इसमें अधिकतम घात 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 ले लिया। फिर इसमें 5 की घात कितनी है? अधिकतम 5 की घात 1, तो यहाँ 5 की घात 1, तो लसाअ कितना हो जाएगा? इनको गुणा करेंगे तो 60। इसी प्रकार मैसे के लिए क्या करते हैं? मैसे के लिए उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेते हैं? न्यूनतम घात लेते हैं। तो जैसे 2 की घात 0, 2 की घात 0, 2 की घात 2, इनमें न्यूनतम घात कितनी होगी? 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको लिखा नहीं। ठीक है, ऐसे ही 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 0, इसमें न्यूनतम घात कौन सी है? 3 की घात 0। 3 की घात 0 का मान भी कितना होता है? 1, तो इसको भी नहीं लिखा। ठीक है, फिर 5 की घात 1, 5 की घात 1 और इसमें 5 की घात 1, इसमें न्यूनतम घात कितनी हो गई? 5 की घात 1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की घात 1 मैंने लिख दी, तो में से कितना हो जाएगा? 5 की घात 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? सब ठीक है, तो आंसर देखिए इसका। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार संख्याओं के बीच भी इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, 6x4 व 12xy का में से क्या होगा? तो वही सबसे पहले तो हमें 6x4 के गुणनखंड करते हैं, तो 6x4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा x की घात 3, ये x की घात 4 आएगा यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, 2 गुणा 3 गुणा x की घात 4। और 12xy, तो 12xy की गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 3 और xy के गुणनखंड x गुणा y हो जाएगा। ठीक है, अब में से क्या होगा? में से के लिए क्या करते हैं? अभी मैंने बताया था, उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेते हैं? न्यूनतम घात लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 1,
2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 1। इनमें उपनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की घात 1। ठीक है, ऐसे 3, 3 की घात 1 और इनमें x में कौन सी घातें आ जाएगी, x की 1 घात आ जाएगी x की। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा x, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 10 है, यदि p व q दो अभाज्य संख्याएं हो तो इनका में से क्या होगा। तो देखिए, अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का कोई भी दो अभाज्य संख्या होती है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही क्या होगा, इनका में से होगा। तो इनका में से कितना होगा, 1 हो जाएगा। में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 216 के जब अभाज्य गुणनखंड बताएंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, 2 की घात 3 का मान 8 हो गया, 3 की घात 3 का मान 27, 27 को 8 से गुणा करके कितना है, 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन से हल कर सकते हैं। वैसे तो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो पहली विषम संख्या 1 होगी और लास्ट की विषम संख्या कौन सी, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 25 संख्याएं होती हैं। अब इसे हम समांतर श्रेणी से हल कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से हल करेंगे तो एक का मान प्रथम पद हो जाएगा 1, सार्वंतर आपके पास हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, 49। अब अंतिम पद का सूत्र होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस समांतर श्रेणी का क्या हो गया, अंतिम पद कितना हो गया, 49। तो एल का मान 49 रख दिया, ए का मान रख देंगे 1, एन का मान पद ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितने पद हैं वो ज्ञात करना है, और डी सार्वंतर कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, इस एक का पक्षांतर इधर किया तो 49 माइनस 1 हो गया, और एन माइनस 1 बराबर, तो एन माइनस 1 इंटू 2, 49 में से 1 घटाए तो 48, और ये हो जाएगा एन माइनस 1। 2 का इधर भाग लगा दिया, पक्षांतर में तो ठीक है, तो 48 में 2 का भाग दिया तो 24 हो गया, और ये माइनस 1 का इधर पक्षांतर प्लस 1, इधर क्या बच गया n, तो n का मान कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है कहलाती हैं। देखिए, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं वो संख्याएं क्या, उनसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, जबकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत और अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या लिखिए जो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है, न तो भाज्य है न अभाज्य। तो इसके लिए हम सबसे पहले अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं को ढंग से पढ़ समझते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो वह खुद और एक। तो जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो कौन सा, एक, और एक वो खुद स्वयं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, एक तो सबका गुणनखंड होता है और खुद संख्या खुद की गुणनखंड होती है। इसके अलावा अन्य भी गुणनखंड हो, मतलब गुणनखंड कितने हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं। अब देखिए, एक के बराबर है कि एक कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखिए, एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक के कितने गुणनखंड होते हैं, एक ही होता है। अतः इसे न तो अभाज्य संख्या माना जाता है और न ही भाज्य। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के लिए तो 2 गुणनखंड होने चाहिए, भाज्य संख्याओं के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक है उसे एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, न तो 2 से अधिक हैं और न 2 हैं, इसलिए इसको न तो भाज्य माना जाता है न ही अभाज्य माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा 10 वास्तविक संख्याओं की पहली वर्कशीट को हल किया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 2 हल करेंगे, और इसमें 3 को पहले चैप्टर में जो हैं वो कुल 3 वर्कशीट हैं। इन 3 वर्कशीटों को अगर आप हल कर लेते हैं तो आप कक्षा 10 में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाएंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो आप इस वर्कशीट को बार बार अभ्यास करें।